बुखारी साहब, इससे पहले पंजाब के मामलात पे आए, आपका टेक क्या अब नए आर्मी चीफ के आने के बाद सियासी पार्टीज़ को जो है और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए और नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बहुत शुक्रिया कामरान आपका। मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए बाकी कुछ कहना, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत समिंग अप कर दी है कि कोई चीज़ अनकही रही नहीं है। लेकिन मैं बहरहाल अपने जज्बात उसमें शामिल कर देता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है PTI की लीडरशिप के लिए कि वो बैठ के ये सोचें कि वो रिलेशनशिप जिसके बारे में ख़ुद उनके टॉप लीडर से लेके डाउन द लाइन तराने गाए गए, उनकी तारीफ़ों के ऐसे ऐसे यानी कसीदे पढ़े गए कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है, और फिर उसी को जिस तरह से उन्होंने मातून किया है इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। तो समझ में नहीं आती कि बाजवा साहब पहले ठीक थे कि अब ठीक थे, लेकिन एक एहसान कौम कभी नहीं चुका सकती खान साहब का। मैं उसके लिए बड़े भरपूर अंदाज में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी नालायकी, नाअहली और नाकामी की वजह से फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कर गए। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है आने वाले दिनों के लिए भी, और आने वाली जो हुकूमतें हैं उनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की इक्वेशन बनेगी उस हवाले से भी। तो इसको तो आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बताया, बहुत आउट ऑफ द वे जाके बाजवा साहब ने उनकी सपोर्ट की, और उनको 4 साल जो हुकूमत में थे उसमें मेरे ख्याल से अगर उनकी प्रोटेक्शन को आप माइनस कर दें तो PTI की हालत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दगरगूं होती। आने वाले वक्त के लिए अब मेरे ख्याल से न सिर्फ PTI को बल्कि PMLN, पीपल्स पार्टी, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अब कोई ऐसा जनरल नहीं है जो किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो। ये रेपुटेशन है जनरल आसिम की, और मैं ये दुआ गो हूँ कि वो अपनी इस रेपुटेशन को मेंटेन रखें, जो कि मुझे यकीन है वो रखेंगे। वो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया जो है PTI का, जो उनकी जान है, जो उनकी बेस है, सब कुछ उनका सोशल मीडिया है। उसके ऊपर जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो सबके सामने है। किसी ने तो यहाँ तक भी कहा कि जनरल ज़िया को तो सिर्फ 4 आयतें आती थी, इनको तो पूरा कुरान आता है, तकड़े हो जाए सारे। तो मतलब कहने का ये है कि इस वक्त तबसरा करने की बजाय हमें, मुझे तो ये लगता है कि हमें एडवाइस करनी चाहिए सारी पॉलिटिकल एंटिटीज़ को कि खुदा के वास्ते जमहूरियत खेलें, शफकत मोहब्बत खेलनी छोड़ दें, क्योंकि इसमें बर्बादी है। एक ऐसी पार्टी जिसकी लीडरशिप को जो पजीराई इस मुल्क में थी उसका कोई पैरेलल नहीं है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इमरान खान के जलसों में जितने लोग आते थे, जो उनके जलसों के अंदर वालहाना आते थे, ये किसी को हासिल नहीं रहा। लेकिन वो जिस बर्क रफ्तारी से वो अब नीचे जा रही है, इसको संभालना इमरान खान का सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैंने आपको वाजवा से अपने जनरल आसिम के हवाले से बता दिया कि उनकी रेपुटेशन ही ये है कि वो स्टेट खेलेंगे बिल्कुल, और साइड्स के ऊपर ना उनके कोई आई टोटली एग्री विद यू। और बुखारी साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, ये मीम्स नहीं, ये रियलिटी है कि उनको पूरा कुरान जो आता है ना, तो उन्होंने उस कुरान को जो समझा तो उसके बाद ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के आगे बड़ी जुर्रत के साथ बीइंग DGISI करप्शन के सबूत रख दिए, और जो कि इमरान खान साहब ने उसको अदरवाइज रिएक्ट किया, क्योंकि उनको बड़ा समझाया गया था DGISI को कि आप छोड़ें, आप क्यों कह रहे हैं, आप छोड़ें। ये मैं नहीं बताऊँ कैसे समझाया उनको, लेकिन उस वक्त जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा था कि मैं अगर फौज की नौकरी कर रहा हूं तो मैं अल्लाह को भी जवाब दूं, तो ये अगर मेरे सामने प्रूफ है तो ये मैं दिखाना ही प्राइम मिनिस्टर को कॉन्सिक्वेंस फेस किए उन्होंने। फिर डार मेरे भाई, अब बाजवा साहब जा चुके हैं और अब नई क़यादत आ चुकी है। आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? क्या उसी तरह अफवाज पाकिस्तान के इदारे को अटैक करना है, क्या उसी तरह, या अब आप समझते हैं कि नहीं, अब 0-0 से गेम आगे चलेगी, अब वो मामला ख़त्म हो गया, आपको जो ग्रीवेंस थी, आपने जितना दिल की भड़ास निकालनी थी तमगे दे के मीर जाफ़र मीर सादिक के क़यादत को, अब नया आगाज़ है और अब हमने पॉलिटिकल प्ले करना है, ना कि इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करना है। उस्मान भाई, देखिए कामरान, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चूँकि अब बाजवा साहब एक तारीख़ का हिस्सा हैं और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो आए हैं, एक तो फ़ौज के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है। ये खलीज जो पिछले चंद माह में अवाम और फ़ौज के दरमियान आई, उसे दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ए पोलिटिकल है, आप कह रहे हैं जो प्रोफाइल उनका सामने, तो हमें अच्छा बुखारी साहब, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, आप मेरे लिए काबिल एहतराम चले डार साहब कंप्लीट कर लें। मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? मैं भी नहीं बोलूंगा। आपने मेरी पार्टी के खिलाफ, बुखारी साहब देखें मेरी बात सुनो, आपने मेरी पार्टी के खिलाफ पूरी चार्जशीट दाग दी है जी, शायद PTI वाले लगे हैं। भाई कहाँ लगे हैं? 10 करोड़ सोशल मीडिया यूजर हैं इस मुल्क में, तो 10 करोड़ के 10 करोड़ PTI वाले हैं।
आज़ादी राय रखते हैं, कौन क्या बात कर रहा है, आज़ाद पाकिस्तानी कोई राय दे रहा है उसको भी पीटीआई से जोड़ देंगे जी, ये इमरान खान के कहने पे कर रहा है, हर बहस लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप ठीक कह रहे मैं हैं। समझता हूँ हमें फ़ौज को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, हमें फ़ौज को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी। देखिए, जब आपका DGISI पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा तो कोई भी सियासी जमात, ये नहीं कि पीटीआई चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, वो भी कभी फ़ौज पे बात नहीं करेंगे। माजी में आपके सामने PMLN की लीडरशिप जलसों में नाम लेती रही, आर्मी चीफ का, DGISI का। तो खैर, अब ये स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ नए आर्मी चीफ ने तय करनी है कि उन्होंने वाकई न्यूट्रल रहना है, उन्होंने वाकई ही खुद को पॉलिटिकल मामला से दूर रखना है। अगर आने वाले दिनों में आप फिर देखेंगे फ़ौज की तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान जारी किए जा रहे होंगे, तो फिर जवाब देने के लिए चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नून लीग भी जवाब देगी, पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल ठीक देगी। है तो जी। ये मैं समझता हूँ ये डिपेंड करता है ज्यादा अदारे की तरफ। उस्मान भाई कि बिल्कुल अदारा आप ठीक आने कह वाले रहे हैं, दिनों में लेकिन क्या बस स्ट्रेटजी थोड़ी बनाएगा। मेहरबानी ये कीजिएगा कि आज से पहले कभी ये अपॉइंटमेंट भी इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं हुई जितनी इमरान साहब ने टेक्सला के जलसे से काम शुरू किया था। लेकिन चले, अगर आप ये कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं नजर आ रहा आपको, तो बड़ी अच्छी बात है। और फौज वाकई ए पॉलिटिकल इसलिए भी रहेगी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्किटेक्ट है इस ए पॉलिटिकल पॉलिसी के।